सृष्टि के विषय में पुरुषों के बीच होने वाली चर्चा में भी और साहित्य में भी यही पढ़ने सुनने को मिलता है कि स्त्री ईश्वर की सुंदरतम रचना है। इस विषय में महिलाओं का मंतव्य मैं अभी तक नहीं जान सका हूँ, किंतु मैं उक्त मान्यता के विरुद्ध हूँ। इसके तर्कसंगत कारण भी मेरे पास हैं। देखिए, सामान्यतः माना जाता है कि जिस पदार्थ यानी जड़ या चेतन को देखकर संतोष एवं आनंद की प्राप्ति हो वह सुंदर है, किंतु मैं समझता हूँ कि सुंदरता का पैमाना केवल यही है कि जिस जड़ अथवा चेतन अर्थात किसी वस्तु अथवा प्राणी को देखकर उसको देखते रहने या उसे स्पर्श करने की इच्छा हो, वही वस्तु अथवा प्राणी हमें सुंदर लगता है, क्योंकि ऐसे पदार्थ को देखकर ही तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत भाव मन में जिसके प्रति उत्पन्न हो वह वस्तु या प्राणी हमें असुंदर लगता है, यानी सुंदर नहीं लगता। स्त्री के विषय में इसका अर्थ हुआ कि स्त्री को देखते रहने अथवा उसे स्पर्श करने की इच्छा मन में होगी तभी हमें वह सुंदर दिखती होगी। यही नियम अपनी संतान के साथ भी लागू होता है। हमारी जिस संतान को अन्य लोग सुंदर नहीं मानते उसको भी हम अन्य बच्चों से अधिक सुंदर मानते हैं, क्योंकि मोहवश हमारा मन अपनी संतान को चूमने को करता है, उसे देखते रहने को करता है, जब तक अत्यंत अस्वस्थ होने के कारण उसका शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं हो गया हो अथवा शरीर से दुर्गंध ना आती हो तब तक। यहाँ तक कि हम अपने बच्चों के शरीर से आती हल्की सी दुर्गंध भी बुरी नहीं लगती, बल्कि कभी कभी तो वह दुर्गंध भी सुगंध जैसी महसूस होती है, क्योंकि अपने बच्चे हैं। खैर, अब बात आती है महिला व पुरुष में सुंदरता भेद, यानी पुरुष से अधिक महिला की सुंदरता की। तो यह भी तर्कसंगत बात नहीं है, क्योंकि हम स्वयं मानव हैं, इसलिए मानवेतर प्राणियों के विषय में हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपनी योनि में तटस्थ रहकर ही हम इस विषय में निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं। इस अध्ययन यानी मानवेतर प्राणियों के अध्ययन में हम पाते हैं कि हमारी सभी परिचित योनियों में मादा से अधिक सुंदर नर होता है। गाय की अपेक्षा बैल अथवा सांड अधिक सुंदर दिखता है। घोड़ा घोड़ी, भैंसा भैंस, कुत्ता कुतिया, बिलाव बिल्ली, इन सभी में मादा की अपेक्षा नर अधिक सुंदर दिखते हैं। मुर्गी की अपेक्षा मुर्गा अधिक सुंदर दिखता है। मोरनी की अपेक्षा मोर अधिक सुंदर दिखता है, क्योंकि मोर के ही लंबे लंबे पंख होते हैं और वही नाचा करता है, मोरनी नहीं नाचा करती। यदि आप चिड़ा चिड़िया, कबूतर कबूतरी, मादा तोता, नर तोता आदि की पहचान रखते हैं तो पाएंगे कि इनमें भी नर ही मादा की अपेक्षा अधिक सुंदर होता है। शेरनी की अपेक्षा शेर अधिक सुंदर होता है, जिसे केसरी कहते हैं। मानवेतर प्राणी भी किसी अन्य जंतु की मादा या नर को अपनी जाति के विषम लिंगी से अधिक सुंदर नहीं समझ सकते। यदि शुद्ध देसी शैली में कहा जाए तो एक गधे को स्त्री की अपेक्षा गधी अधिक सुंदर लगती होगी, गधी को पुरुष की अपेक्षा गधा अधिक सुंदर लगता होगा। यही नियम अन्य योनियों पर भी लागू होता है। यहाँ यह भी उल्लेख कर दूं कि यह मेरी ही पसंद अथवा नापसंद की बात नहीं, बल्कि जो लोग स्त्री को पुरुष की अपेक्षा अधिक सुंदर मानते हैं उनकी भी मानवेतर प्राणियों के संदर्भ में यही मान्यता है जो मैंने कही है कि स्त्रीलिंग से अधिक पुल्लिंग मादा की अपेक्षा नर अधिक सुंदर लगते हैं। मैंने कुछ लोगों से बात करके यही पाया है कि वे सभी लोग मानवेतर प्राणियों में नर को मादा की अपेक्षा अधिक सुंदर मानते हैं, किंतु स्त्री पुरुष के संदर्भ में इसकी विपरीत मान्यता उनकी क्यों है? क्योंकि वे लोग स्त्री और पुरुष को तटस्थ अथवा निष्पक्ष रहकर नहीं देखते, जैसे हम पुरुष होकर अन्य प्राणियों को तटस्थ रूप से देखते हैं। प्रकृति का नियम है कि अपनी योनि के विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण पैदा होता है। यही आकर्षण अन्य प्राणियों के समान ही पुरुषों को भी महिला के प्रति होता है, और इसी आधार पर वो उसे सुंदर मान बैठता है। अन्यथा कोई बताए कि पुरुष के शरीर में ऐसी कौन सी कमी है जिसके चलते वह स्त्री से कम सुंदर हो। हाँ, इसका उत्तर कामुक पुरुषों के पास है। उनके विचार से पुरुष में महिला की अपेक्षा उन कामांगों की कमी है जिन्हें देखकर वह महिला को सुंदर मानता है। क्षमा कीजिए,
स्त्री को असुंदर या कुरूप सिद्ध करने की भावना मेरी उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार हिंदू धर्म में राम को 12 कलाओं का और कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार मानते हुए भी राम का अपमान नहीं किया जाता कि वो कम कलाओं के अवतार हैं। किंतु आप जरा बॉडी बिल्डर प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों पर दृष्टि डालकर देखिए, क्या उनके शरीर को आप असुंदर या कम सुंदर मानेंगे? नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि वहाँ भी साथ में ना सही अगल बगल में भी यदि स्त्रियां मौजूद हों तो कुछ लोग उन पुरुष प्रतिभागियों को देखने के बजाय महिलाओं को ही अधिक निहारेंगे। क्षमा प्रार्थना के साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि स्त्री को पुरुष सृष्टि की सुंदरतम रचना बताने वाला केवल पुरुष वर्ग ही है। क्या कभी हमने आधी आबादी यानी स्त्री से इस प्रश्न के विषय में उसका उत्तर जानने का प्रयास किया? संभव है उसका उत्तर हो कि पुरुष ही प्रकृति की सुंदरतम रचना है। खैर, सारांश यही निकलता है कि पुरुष काम वासना के कारण ही स्त्री को अधिक सुंदर मानता है, क्योंकि एक पुरुष किसी अन्य पुरुष को काम वासना की तृप्ति का साधन नहीं मानता, कुछ अपवादों को छोड़कर, और अन्य योनियों की मादा अथवा नर से भी वह यह आशा नहीं करता। प्रारंभ में दी गई सुंदरता की परिभाषा के अनुसार शायद जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त पर स्त्रियों को भी कामुक दृष्टि से देखते रहने अथवा उसे स्पर्श करने की इच्छा रखते हैं, वे स्त्री को ही सृष्टि की सबसे सुंदर रचना मानते हैं।